एकत्रित होने के लिए ने प्रभु ने जो मदद किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसे मुश्किल कड़ी है, हम जानते हैं, रोज हम याद करते हैं। और हम कई ऐसे लोगों के बारे में हम प्रार्थना कर रहे थे अभी हमारे ही अपनी मसीही परिवार में, अपने ही बिल्कुल जो अपनी जो लेस्ली ब्रदर के बारे में अभी हम याद कर रहा था। और मुश्किल समय है, लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर आप दिख रहे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। डू यू लव मी? ये ऐसा एक प्रश्न जो को हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय किसी और से पूछते हैं। जब कभी परेशान होते हैं तभी भी पूछते हैं, या जब कभी हम सामने वाला हमारे बारे में क्या समझते हैं उसको जानने के लिए भी ये प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्न हर जगह पर हर समय मिलते ही है, डू यू लव मी? ये जो वर्ड है लव, इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन thousands ऑफ वेज। लेकिन हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में इसका बहुत मायना रखता है, उसकी जो डेफिनेशन को बहुत बड़ा मायना रखता है। ये जो प्रश्न है डू यू लव मी, बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं, माँ बाप बच्चों से पूछते हैं, भाई बहन आपस में पूछते हैं, और जो एक अपनी लाइफ में जो हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, हर एक से ये क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जो प्रश्न के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये आज जो क्वेश्चन है, ये बाइबल के बहुत बड़े क्वेश्चन है। हम सब लोग जानते हैं ये क्वेश्चन हमें मिलते हैं जॉन चैप्टर 21 में। ये जो क्वेश्चन है, प्रभु यीशु मसीह he is asking this question to Peter not once, not twice, but thrice. एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार यही प्रश्न जो पूछते हैं पतरस से, उसके वो जो प्रश्न को लेकर, या तो उस संभव को लेकर, उस जो घटना को लेकर हम थोड़ी देर वचन से मनन करेंगे। And we all know that chapter 21 is a chapter of restoration and great commissioning by Jesus. जो पतरस को रिस्टोर करना, जो थोड़ी सी विश्वास में से बाहर होना, या तो ऐसे पतरस जो बहुत बड़े प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में करते हैं कि what he is going to do and how his future will be, how committed he is going to be in his life towards Jesus and the ministry, वो सब हम बाद में देखेंगे। ऐसे पतरस कैसे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और अपनी काम में लग जाते हैं, वापस मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। How Jesus restores him and entrusts him with a great commission, कि आगे जो मिनिस्ट्री में जिस तरीके से उनको काम आने वाला है उसको कैसे किया, उसके बारे में हम देखेंगे। और चैप्टर 18 जो है, वहां पर हम देख सकते हैं कि पीटर किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को 3 बार डिनाई करते हैं। लेकिन चैप्टर 21 में आते वक्त हमें थोड़ा देख सकते हैं कि पीटर और अदर डिसाइपल्स थोड़ा सा बैक स्लाइडिंग जिसे अपन बोल सकते हैं, तो उस थोड़ी सी पीछे हटते हैं, भले वो डर का हो या किस बात का है हम देखेंगे। लेकिन वो चैप्टर खत्म होता है पीटर के रेस्टोरेशन के साथ साथ। और चैप्टर 21 हम उसके शुरुआत में मैं राकेश भाई से विनती करूंगा कि चैप्टर 21 उसकी 1 से लेकर जो 1 से लेकर 18 तक थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। जी ब्रदर। चैप्टर 21 1 to 18। या इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और जो थोमा जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उसने जिस
तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। यीशु चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। बस ब्रदर, थैंक यू। जी ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू। ये संक्षिप्त में हम सभी को पता है, ये पता चला है, और हमने कई बार पढ़ा हुआ पोर्शन भी है ये, किस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखें उसकी 14वीं आयत में ऐसा लिखा है, ये तीसरी बार जो है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दी। ये तीसरी बार है, यानी इसके पहले 2 बार हो चुका, ये चेलों ने देख चुका। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में, किसकी शुरुआत में ऐसा लिखा है, देखो वही साइमन पीटर, वही पीटर सबसे पहले कहता है, आई एम गोइंग फॉर फिशिंग, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और उनका एक जो अपन बोलते हैं कि एक इनिशिएटिव, या तो उन्होंने सबसे पहले बात बोला, तो क्या हुआ उसकी 14 में, एंड दिस इज नाउ द थर्ड, ये हमने 14 में बोला कि थर्ड टाइम जो ये बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है, जो दूसरों ने भी क्या बोला, वी आर गोइंग विथ यू। They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. पर सबसे पहले मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं, यानी वापस जिस काम से प्रभु ने उनको बुलाकर अलग किया था, और उस काम के लिए वापस जा रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग, तो साथ में दूसरे चेलों ने भी बोला, वी आर गोइंग विथ यू। देखिए, पूरी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, और वहां पर हमें दिखाई दिया प्रभु यीशु मसीह फिर से उन लोगों के सामने जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और आगे हम देखेंगे इसी पत्रोस के बारे में कुछ इमोशनल स्टेटमेंट, क्योंकि ये पत्रोस जो अभी अपनी बुलाहट को भूलकर, he is going back to the old profession and taking others also into the profession. Let us see that what he said to Jesus directly about his future plans and his commitment. सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित समाचार उसकी 16 उसके 15 से 19 में हम देखें, वहां पर एक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि who do you say that I am? यीशु मसीह उनसे पूछते, तो सबसे पहले साइमन पीटर ने ही उनसे जवाब देते हैं। क्या जवाब दिया? You are the Christ, the Son of the living God. सबसे पहले इसको जो एक्सेप्ट करने वाला, क्या बोला उन्होंने कि तू जीवदेव परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये शब्द बोला, ये ही पत्रोस। तो आप देखिए 17वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहता है कि यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है।
देखो पतरस को प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, इट इज नॉट फ्लेश एंड ब्लड बट माय फादर हु इज इन हेवन रिवील्ड इट यू। ये जो बात है ये तुम्हें और कोई इंसान नहीं बताए, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हें ये रिवील किया है। और इतना ही नहीं, 18वीं आयत में क्या लिखा है, क्या लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलों के फाटक पर उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आप सोचिए ये सब चीज किन के बीच में बातें हो रही, उसी प्रभु यीशु मसीह और पीटर के बीच में। और वो पीटर है जो आज वापस कहाँ जा रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए वापस जा रहे हैं। कुछ और आयतों को देखेंगे जो इन्होंने कहा, देखिए, और मैथ्यू चैप्टर 26 33 to 34 वहां पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब उन लोगों से बात किया कि क्या होने वाला है आने वाले समय में, उसके बारे में बात हुआ कि उसकी 31 से हम देखें तो उसमें प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं तुम सब आज की रात को मेरे विषय में ठोकर खाएंगे, ऐसे बोलते 31 में। तो 33 में पीटर जो कहते हैं वो बहुत बड़ी बात है। पीटर क्या कहते हैं, उस पर पतरस ने कहा यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। Even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. वहां पर यीशु ने उसे जवाब दिया, क्या जवाब दिया? Assuredly I say to you, this night before the rooster crows, you will deny me 3 times. क्या बोला उनसे कि मैं तो सच कहता हूं कि आज की रात को मुर्गा की बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएंगे। पर वहां पर भी पतरस की जो बात है, कमिटमेंट है, क्या बताते हैं? पीटर सेड टू हिम, even if I have to die with you, I will not deny you. क्या इसमें लिखा है? यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। ऑल्सो बाकी डिसाइपल भी यही कहा। आगे बढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 13 उसके 37 में जब आएंगे, पीटर सेड टू हिम, लॉर्ड व्हाई कैन आई नॉट फॉलो यू? तो यीशु ने उनसे बोला, आई, और उधर भी पतरस उनको यही जवाब देते हैं, आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर योर सेक, और मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन पूरा जिंदगी आपके सामने रखने के लिए या तो आपके लिए देने के लिए रेडी हूं। और भी हम देखेंगे उसके 18 के 10 में, और जब यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया तुरंत पतरस ने क्या किया, अपनी तलवार उठाया और उन पर वार किया। और ऐसा पतरस, और वही पतरस जो 18वीं अध्याय में आते हैं, 3 बार जीसस को डिनाई करते हैं, तिरस्कार करते हैं। और जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप देखिए, अलग अलग जो गॉस्पेल में अलग अलग वर्शन में लिखा गया है, लेकिन इसमें देखें हम क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जब भी लोग उनसे पूछते हैं तुम इनके साथ के हैं, तुम भी उनके साथ के हैं, पतरस क्या शब्दों को इस्तेमाल करते हैं? नो आई एम नॉट, नो आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो व्हाट आर यू सेइंग, आई डू नॉट नो द मैन, आई डू नॉट नो द मैन। और मरकुस में सॉरी मत्ती से समाज, सॉरी मत्ती में आ जाए तो ये रेफरेंस कहलाता है। मत्ती में उसके 26 में आए, मत्ती समाज उसकी 26वें अध्याय में आए, उसमें ये सब देखा जाए, उसमें ऐसा लिखा है, आई नीदर नो नॉर अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, ऐसा कहा है, मैं जानता तक नहीं है, ऐसा बोला। लेकिन उसकी 71 में हम देखें, उसकी 71 में और क्लियरली मतलब क्या लिखा है उन्होंने, सचमुच भी, सॉरी 71 में, सॉरी he began to curse and swear, ऐसा लिखा कि वो अपने आप को मतलब ये ऐसे, मतलब 74 में, सॉरी 74 में ऐसा लिखा है कि तब वो दिखारने और शपथ खाने लगा, ऐसा लिखा 74 में, कि तब वो दिखारने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। वो शपथ खाने लगा कि इस तरीके से पतरस उनको
डिनाई करते हैं। देखो जो शब्द नो, आई एम नॉट, आई डोंट नो हिम एंड आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग, इस तरीके से अब देखो यहाँ पर पत्रोस के सामने प्रभु यीशु मसीह है, और जब तीसरी बात बोलते हैं तुरंत वो हम सभी को पता है वो रूस्टर मतलब इट क्रोज एंड व्हाट हैपन, पत्रोस वहां से निकलकर बाहर जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि पत्रोस को पता है कि उन्होंने क्या किया। ऐसे पत्रोस, वो पत्रोस को रिस्टोर कर रहे, जो हमने अभी जो 21वीं अध्याय जो है जॉन के, उसमें हमने देखा कि पूरी रात वो कोशिश करते लेकिन कुछ नहीं मिलता है। और जीसस को वहां पर हम देख सकते हैं, यीशु मसीह उस किनारे पर खड़े, बोले उन्हें पहचाना नहीं, और उनसे पूछते हैं कि क्या पूछा उन्होंने कि क्या कुछ खाने के लिए है। और जब हमें पता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि खाने के लिए कुछ है। उसके बाद उन्हें सजेशन भी देते हैं अपने राइट साइड पर उस नेट डालने के लिए, और उन्होंने उसको ओबे किया, और इतना ज्यादा मछली मतलब जाल में आ जाते उसको खींचना तक मुश्किल हो जाता है, और अभी भी वो लोग उन्हें पहचानते नहीं है। और 7 से 10 में हम देखें वहां पर भी पत्रोस नहीं पहचाना, शायद उसके लिए बाइबल जो स्कॉलर्स बहुत सारे जो दावा करते शायद थोड़ा दूर थे, और बोट उसमें उधर से थोड़ा दूर थे, उसमें लिखा है 200 किलोमीटर दूर थे। शायद पत्रोस की नजर में या तो प्रभु यीशु मसीह को उनको अच्छे से दिखाई नहीं दिया होगा, जो भी हो, लेकिन पास साथ में दूसरे चेले जो अपन बोल सकते हैं उसमें यूहन्ना खुद लिखते इसलिए उनका नाम नहीं लिखा, लेकिन हमें सभी को पता वो यूहन्ना ही था। वो उनको पत्रोस को बोलते हैं इट इज द लॉर्ड, वो प्रभु है, ऐसा कहते हैं उनको। और ये सुनते ही पीटर क्या है, क्योंकि उन्होंने जो उनकी जो गारमेंट अपर गारमेंट नहीं पहना हुआ था, आउटर गारमेंट नहीं पहना हुआ था, इसलिए वो एकदम जैसे वो सुनते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है, वो एकदम समुद्र में कूद जाते हैं। और उसके बाद वो लोग उसको नाव को पास में लाते हैं, जाल भरकर मछलियों को लेके आता है, और पास में आते तो क्या दिखते हैं वहां पर नवी आयत में, as soon as they had come land they saw a fire of coals there and fish laid on it and bread। पूरी रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला, और जिस प्रभु ने उनसे पूछा कुछ खाने के लिए है, और वही जब किनारे पर आते हैं वहां पर उनके लिए खाना तैयार रखकर इंतजार कर रहे हैं। और साथ में वो प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं ब्रिंग सम ऑफ द फिश विच यू हैव जस्ट गॉट, लाने के लिए बोलते हैं। फिर जब हम देखे पत्रोस उन्हें पहचान नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह को, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूसरी तरफ उनकी प्रेम, उनकी प्रोविजंस, द वे द लॉर्ड लव्स अस, द पावर ऑफ हिज प्रोविजंस, हम उनसे दूर हो जाते कई बार, और कई बार उनकी उपस्थिति को हम समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, और उनकी प्रेजेंस को हम कई बार समझ नहीं पाते या सब पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन वो प्रभु यानी वी ह्यूमन बीइंग वी कीप ऑन चेंजिंग, हमारे जीवन में बदलावट आते रहते हैं, विश्वास में ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर जो ट्रस्ट है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और कई बार हम डाउट करने लग जाते हैं कि कई बार हम उनकी ओर से दिया हुआ प्रॉमिस को हम भूल जाते हैं, उनको हम कई बार याद नहीं रह पाते हैं। यानी हम फ्लैश हैं और हम में बहुत कमियां हैं, लेकिन एक अनचेंजिंग गॉड, उनकी प्रेम उनमें कोई कमी नहीं है, उनकी जो प्रोविजंस है उनमें कोई कमी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, सामने दिखते हैं, और ही अंडरस्टैंड्स आवर नीड्स। अभी उन्हें पता है कि ये पूरी रात मेहनत करके आ रहे हैं और कुछ नहीं पाया है, और उन्हें अभी भूख लग रहे हैं, और जैसे वो किनारे पर आते हैं उनके लिए सब कुछ रेडी मिलता है। हमारे जीवन हर एक पल प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। He knows what we require in our day-to-day life, or what we need in the next moment, what we need in the next day,
what we are going to require in the next month, next year. He knows everything. He understands our needs. And we should remember that he came in search of the lost. हम सभी लोग कई बार इसी पतरस के जैसे खो गए थे। इस प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, पतरस क्या क्या प्रॉमिस किया था, क्या क्या वादा किया था कि भले जान भी देना पड़े, बाकी सभी लोग भी पीछे हट जाएं, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा, मैं अपनी जान भी तुम्हारे लिए रखूंगा। ऐसे बोलने वाला वही पतरस, उसी पतरस को जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये जो पहचाने, when he said that I know that who you are, तो यीशु ने बोला कि ये जो पहचान, ये how, who revealed it to you? It is not the blood or the flesh, but it is my heavenly Father. और उसी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की जो प्लान है, कितनी कलीसियां हैं, पतरस बनाने वाला है, पतरस के द्वारा बनाने वाला है, उसके बारे में क्लियरली कहने के बावजूद भी उस पतरस ने क्या किया हमें पता है, कैसे वो पीछे मुड़ गए। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, वो he came in search of the lost. We all were lost. We all went astray. हम सब अपने अपने रास्ते पर चलने वाले लोग थे। मसीही परिवार में जन्म होने के बावजूद भी, मसीह के प्रेम को समझने के बावजूद भी, उनकी प्रेम को चखने के बावजूद भी कई बार हम पीछे हट गए, विश्वास में पीछे हट गए, और विश्वास की जो तीव्रता है उसमें से हट गए। लेकिन हर बार ये प्रश्नों को हमें सुनने मिलते हैं, जो प्रश्न के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देखेंगे आगे उस प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 11 से लेकर 13 में। हमने देखा है कि कैसे वापस आ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते, सेट टू देम, 12 में क्या लिखा है, कम एंड ईट ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? आओ भोजन करो, ऐसे बोलते हैं। सभी लोग आते हैं और उनके सामने आते हैं भोजन करने के लिए, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं होता है कि ये पूछने के लिए हु आर यू। उसमें क्या लिखा है कि किसी में, चेलों में से किसी को ये साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वो प्रभु ही है। They all know that it is Jesus Christ. और क्या देखा हमने? He knew how he denied him. पतरस भी कुछ नहीं पूछ रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि पतरस को पता है कि उसको याद आ रहा होगा कि कैसे मैंने इसी प्रभु को तिरस्कार किया था। अभी उनके, just imagine what is going in his heart, और किस तरह से वो गिल्ट फील कर रहा होगा कि मैं अभी, देखो वो प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया, उस समय आग सेक रहे थे, वहां पर आग सेक रहे थे, और उस कंफर्ट जोन में थे। प्रभु यीशु मसीह तकलीफ में थे, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये सारे जुल्म किया जा रहा था, और पतरस आराम से, या तो उनके अंदर वो प्रॉब्लम था, देखना चाहता था कि क्या हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, आराम से आग सेक रहा। लेकिन आज उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने जलाया हुआ उस आग के सामने बैठा है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ खाना खा रहे हैं, उस प्रोविजन्स को एंजॉय कर रहे हैं। इमेजिन द वन हु डिनाइड द क्राइस्ट इज नाउ अंडर द सेम प्रोविजन्स ऑफ द क्राइस्ट। इमेजिन व्हाट मस्ट बी गोइंग थ्रू हिज माइंड। वो किस हिसाब से जा रहा होगा, किस तरीके से उसके हाथ में वो जो पछतावा आया होगा, और धीरे धीरे उस पछतावा को क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे उसके अंदर जो डर था कि कल मुझे भी पकड़ेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को जिस तरीके से सूली पर चढ़ाया गया था, किस तरह से वध किया गया था, वो डर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो। प्रभु यीशु मसीह उनसे यही चाहता था, ये उसी के लिए ही वापस आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि किस तरीके से पतरस को आने वाले समय में मैं इस्तेमाल करने वाला है। इसी पतरस के द्वारा कितने लोगों तक ये सुसमाचार को पहुंचाने वाला है।
सिर्फ यहूदियों में नहीं, जातियों में था। कितनी कितनी जगह पर कलीसियाओं का निर्माण होने वाला है, कलीसियाओं को मतलब बनाने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को, पतरस को रिस्टोर करना जरूरी था। अब हमें पता है कि पतरस को वो डर धीरे धीरे हट रहा है। उनकी जो अंदर जो तीव्रता से जो गिल्ट आया है, उसकी वजह से उनके डर हटना शुरू हो गया और उनको ये समझ में आ गया कि हमारे वीकनेस को प्रभु जानते हैं। वी शुड नो दैट। हमारी कमजोरियों को प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते हैं। जब मुश्किल कड़ी आते हैं, कैसे हम ढीला डाला हो जाते हैं, हम किस तरीके से थोड़ा सा हिल जाते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। हमारे वीकनेस को वो अच्छी तरह से समझता है और he knows the sheep that is lost when thou stray. वो जानते हैं कि हम ऐसा भेड़ है जो रास्ता भटक जाता है। और उनकी दृष्टांतों में भी हमने सुना है कैसे वो 99 को छोड़कर जो एक खोया हुआ को ढूंढ कर जाते हैं, वो गडरिया है। वो he is the same shepherd who went in search of the lost one, leaving the 99. ऐसा परमेश्वर है हमारे पास। तो पतरस को रिस्टोर करना बहुत जरूरी था। यहाँ पर पतरस की उस रिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं 3 बार प्रभु यीशु मसीह वो प्रश्न पूछते हैं उनसे। वही क्वेश्चन, डू यू लव मी मोर देन दीज? पहला प्रश्न, डू यू लव मी मोर देन दीज? दीज किन किन चीजों के बारे में हो सकता है? ये नाव, ये प्रोफेशन, ये मछली, जो मछली पकड़ना, जो तुम्हारे साथ ही जो लोग हैं, और इन सभी चीजों से बढ़कर क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? प्रश्न बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन जिससे पूछा जा रहा है वो व्यक्ति, उनके मन में क्या हो रहा है? देखिए 3 बार पतरस ने उनको इनकार किया और उसी प्रभु यीशु मसीह उनसे 3 बार वही प्रश्न पूछ रहे, डू यू लव मी? पहला क्वेश्चन है, डू यू लव मी मोर देन दिस? उनका जवाब क्या था? यस लॉर्ड, यू नो दैट आई लव यू। प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या होता है? फीड माय लैम्स। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन, साइमन सन ऑफ जोना, डू यू लव मी? सेम आंसर, यस लॉर्ड, यू नो दैट आई लव यू। और नेक्स्ट जो कमीशन है, जो कमांडमेंट है, पहले बोला फीड माय लैम्स, अब बोला टेंड माय शीप। और तीसरी बार फिर से वही क्वेश्चन, साइमन सन ऑफ जोना, डू यू लव मी? तीसरी बार पतरस दुखी हो जाते हैं। आप सोचो पतरस के अंदर क्या चल रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे तीसरी बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप सोचो अपने सामने बैठकर हमारे कोई ऐसे हमसे पूछे, बार बार बोलने के बावजूद भी यही प्रश्न पूछते जाएं, क्या होगा? आप सोचो उसको कैसे, किस हालत में पूछ रहा होगा, किस हालत में पीटर उसको ले रहा होगा। अब वापस बैक टू द सेम प्लेस। 3 बार जब पतरस ने उसको डिनाई किया, प्रभु यीशु मसीह के मन में क्या हो रहा, कितना दर्द। वैसे प्रभु यीशु मसीह को पता है कि पतरस करने वाला, वो पहले ही बोल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखा और यहाँ पर पतरस उसी प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठा है और तीसरी बार वो बहुत दुखी हुआ। और क्या लिखा उसमें, और उन्होंने क्या तीसरी बार से पूछा, हिंदी में ऐसा लिखा है, पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ये कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तुम सब कुछ जानते हैं। और तीसरा कमीशन मिलता है उनको, फीड माय शीप। देखिए हम 3 क्वेश्चंस, डू यू लव मी मोर देन दिस? डू यू लव मी? डू यू लव मी? 3 responses, yes Lord, you know that I love you. Yes Lord, you know that I love you. Lord, you know all things. और 3 responsibilities, 3 commissions, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. और ये जो वर्ड है, जो ग्रीक में पास्टर, यानी पास्टर माय लैम्स। अब देखो
क्या मतलब होता है, ये एक प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया हुआ है कि मतलब द कंटिन्यूअल एक्शन ऑफ टेंडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग फॉर एनिमल्स, इसके लिए इस्तेमाल किया, जो ग्रीक में जो ओरिजिनल वर्ड है। तो पत्रोस को क्या कमीशन दिया गया है कि आने वाले समय में प्रभु यीशु के लिए क्या करने वाला है। वो उन्हें अनेक विश्वासियों को, अनेक लोगों को, आत्माओं को प्रभु के लिए जीतना है। जीतना ही नहीं, जैसे एक गडरिया अपनी अपनी जो भेड़ के लिए ध्यान रखता है। हम जानते हैं कि सच्चा गडरिया क्या होता है। साम्स 23 में हमें पता है क्या होता है कि किस तरीके के चरवाहा है प्रभु, और किस तरीके से भेड़ को जरूरतों को जानता है। और हमेशा बाइबल में विश्वासियों के लिए शीप वर्ड यूज किया, लैम्प मतलब शीप वर्ड यूज किया है। और जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अच्छा गडरिया, यहां पर वही जिम्मेदारी पतरस को दिया जा रहा है कि कैसे तुम्हें विश्वासियों प्रभु की वचन को घोषणा करना है, सुसमाचार को ले जाना है, कैसे सुसमाचार को लोगों में बांटना है, कैसे लोगों को जो रिपेंटेंस की ओर ले चलना है और साल्वेशन की ओर, उद्धार की ओर ले चलना है। और ले चलने के बाद में उनको निरंतर कैसे विश्वास में बढ़ाना है, उनको जरूरतों को, आत्मीय जरूरतों को कैसे पूरा करना है। ये सब चीज उनको ये 3 शब्दों में उन्होंने कह दिया। भले नया विश्वासी हो या जो डिसाइपल्स हो, जो नया जो भी सेवक लोग हो, एल्डर्स हो, यानी शीप हो, लैम्ब हो, कोई भी हो, लैम्ब शीप, यानी टेंडिंग एंड फीडिंग दोनों होना है। उनकी जरूरतों को पूरा करना है, साथ साथ उनको पूरी सुरक्षा के साथ में, आत्मीय सुरक्षा के साथ में, विश्वास में कैसे मजबूत रखना है। सारे जो जो जिस तरीके से विश्वासी लोगों के अंदर जो डाउट होता है वचन के प्रति, जो खास तौर से हम पिछले दिनों में देख रहे थे, जो दुरुपदेश भी आने वाला है, गलत चीजों भी सिखाने वाले लोग आने वाला है, ऐसा हर परिस्थिति में, और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन और किस तरीके से देना है, पूरी पूरी बातें इन 3 शब्दों में प्रभु ने उनको कह दिया। फीड माई लैम्स, टेंड माई शीप, फीड माई शीप। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, जो हम ये बहुत एक अच्छी सी बात है कि मत्ती सुसमाचार उसकी 5वीं उसके 33 में क्या लिखा है, बट लेट योर यस बी यस एंड योर नो बी नो, फॉर वॉट एवर इज मोर देन दिस इज फ्रॉम द इविल वन। यस यस या नो नो 2 बार इनफ होता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से 3 बार बुलवाए। देखो, ये यस जब हम बोलते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं, द यस दैट कम्स फ्रॉम आवर माउथ शुड मैच द यस इन आवर हार्ट। जब भी हम यस बोलते हैं, वो यस मुंह में से जो बोलते हैं उसके साथ साथ हार्ट में जो यस है, दिल में, दिमाग में जो यस है, उससे मैच कर लेना चाहिए। अगर ऐसे मैच होता है, then there is no need for any swearing or oath, बोलने की जरूरत नहीं होता है। तो पहली बार, दूसरी बार जब यस बोलते हैं, वो यस इट शुड नॉट बी जस्ट फ्रॉम द माउथ, इट शुड बी फ्रॉम द हार्ट। अगर ऐसा होता है तो, लेकिन यहां पर 3 बार उनसे कहलवाते हैं। अभी हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम के बारे में, डू यू लव मी, जो क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि इन ग्रीक देयर आर 5 डिफरेंट वर्ड्स फॉर लव। प्रेम के लिए 5 ऐसे शब्दों को ग्रीक में इस्तेमाल करते हैं। पहला है फिलिया। ये जो वर्ड है ग्रीक में, इसका मतलब होता है द लव वन फील्स फॉर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के लिए जो प्रेम होता है उसके लिए बोलते हैं फिलिया। और दूसरा जो वर्ड होता है स्टॉर्च, ये वो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है द लव वन फील्स फॉर वंस फैमिली। अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए जो प्रेम होता है उसके लिए ग्रीक शब्द होता है स्टॉर्च। और तीसरा जो वर्ड है एरोस, यानी द लव वन माइट फील फॉर वंस बेट्रोथ, यानी अपनी जो प्रीज के लिए जो प्रेम होता है, उस प्रेम के लिए ये शब्द होते हैं एरोस। एंड जो 14 जो शब्द होता है फिलोटिया, यानी ये जो वर्ड का मतलब होता है लव वन फील फॉर वन सेल्फ, अपने लिए, अपने आप से लिए जो प्रेम होता है,
उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ग्रीक में, उसको बोलते हैं फिलोटिया। और जो पांचवा जो शब्द है अगापे, जो शब्द हायर फॉर्म ऑफ लव, कॉमनली कंसीव्ड एज द लव ऑफ गॉड फॉर मैन एंड दैट ऑफ मैन फॉर गॉड। जो अगापे, हमें पता है बाइबल में जो प्रभु के यानी परमेश्वर से जो प्रेम है, परमेश्वर की जो प्रेम है, उसके लिए जो शब्द ग्रीक में जो हमेशा यूज किया है वो अगापे है, यानी अनकंडीशनल लव, which is having all the characteristics जो कोरिन्थियंस में कहता है। जो अगापे, जो परमेश्वर की प्रेम है, अनकंडीशनल। तो जो ग्रीक में जितनी भी बार प्रेम जो शब्द के लिए इस्तेमाल, जो मूल भाषा में जो इस्तेमाल किया है, जो इंसान और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं, वो अगापे यूज किया। और हम देखेंगे ओरिजिनल में व्हाट काइंड ऑफ लव आर जीसस एंड पीटर टॉकिंग अबाउट, ये दोनों के बीच में कौन से प्रेम के बारे में बात करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बोलते हैं कि डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, 3 बार पूछते हैं, और वो बोलते हैं, पौलुस से पतरस उनको वापस से बोलते वक्त ये बोलते हैं कि यस आई लव यू। ये दोनों में कौन सा शब्द जो ग्रीक में ओरिजिनल में है वो हम देखेंगे। उसमें the first 2 times when Jesus asked him the question, do you love me, मूल भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने अगापे वर्ड का इस्तेमाल किया। तीसरे प्रश्न में जब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, उन्होंने जो प्रेम है, जब लव है, उसके लिए फिलिया जो वर्ड यूज किया, यानी फ्रेंड के लिए जो यूज करते हैं। और पतरस जब जवाब देते हैं 3 बार, यस द लॉर्ड आई लव यू, पतरस 3 बार जो जवाब देते हैं उसमें फिलिया जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझ में आता है कि वो कॉन्वर्सेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। जो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं उसमें डू यू लव मी वही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम एक सिंपल हिंदी में बोले, हिंदी में 3 शब्द है, तू, तुम, आप, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है यू। तो इंग्लिश में जब यू लिखते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में पूछते हैं तू कौन है, तुम कौन है, आप कौन है, कितना फर्क होता है वो तीनों शब्द में, स्टेटमेंट में कितना फर्क आ जाए। तू कौन है और तुम कौन है या आप कौन है, कितना फर्क होता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है, हु आर यू। देखिए यहाँ पर जब उसकी मूल भाषा है जो ग्रीक को हम देखा जाए तो पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा प्रेम के बारे में बात कर रहे, उस अनकंडीशनल लव के बारे में बात कर रहे। और पतरस की जवाब में हमेशा वो शब्द है फिलिया, वही शब्द होते जो नॉर्मल लव होता है। इसलिए बार बार प्रभु से पूछता गया डू यू लव मी, क्योंकि प्रभु चाहता था कि उनकी जो वर्ड है वो फिलिया से अगापे में आए। वो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जब प्रभु उनसे पूछते हैं डू यू लव मी, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद फिलिया वो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी उस अनकंडीशनल लव से हम देख सकते हैं इन द फर्स्ट 2 times जीसस वाज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ लव ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, a divine unconditional love, the way God loves him। ऐसा प्रेम चाहते हैं। वो क्वेश्चन पूछते थे do you love me, do you love me। और third time he was asking Peter if he loves him like he loves his friends, यानी एक notice the way Jesus moves from divine love to simpler love, यानी उस महान डिवाइन लव से एक सिंपलर लव, यानी पतरस को वो कितना करीब रखना चाहता था, वो अगापे से फिलिया पर, यानी उस अनकंडीशनल लव जो कि मनुष्य और परमेश्वर में होता है, उस प्रेम को भी मेंटेन करना चाहता है। साथ साथ ऐसे प्रेम जो एक फ्रेंड के साथ में, उसकी गहराई को समझिए आप कि पतरस को प्रभु कितना इस्तेमाल करने वाला है, किस तरीके से उनकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने वाला है, किस तरीके से पतरस को वो रिस्टोर कर रहा है, ये 2 शब्द को देखकर पता चल जाता है। इमेजिन हाउ पीटर वुड हैव फेल्ट इन हिज हार्ट। तीसरी बात जब ये पूछा गया है कि तुम से प्रेम रखते हो,
how guilty he must have been felt for denying the Christ. और हम आगे बढ़ते हैं, वो wonderful journey of philia to agape. Jesus was trying to get Peter remember his denial and trying to strengthen him for his future ministry. यहाँ पर वो पतरस को वो याद दिलाने से बढ़कर, उन्होंने किस तरीके से उसको तिरस्कार किया, तो उसको याद दिलाने से बढ़कर उनकी मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा, उस अगापे लव जो पीटर के लिए, और उनकी जो ग्रोइंग लव है फिलिया से अगापे की ओर। या तो हम बोल सकते हैं उसी उदाहरण के साथ में देखें कि उस नदी के किनारे के अगर अपन देखें जो मार्क में कहा गया था, उस उदाहरण, उसके बारे में हम थोड़ी सी जल्दी से मनन करके आगे बढ़ेंगे, जो शोर से डीप वाटर, कि उसी इंसिडेंट को हम देखेंगे थोड़ा सा जल्दी से, जो उस सी ऑफ गैलीली पर जो इंसिडेंट हुआ था, वहां पर भी पूरी जो पहले मुलाकात हो रहे, पहली मुलाकात है जो पीटर की जो मुलाकात के बारे में, वहां पर किनारे पर मतलब प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रीचिंग कर रहे हैं और इतना भीड़ बढ़ गया, तो वहां पर कुछ बोटें थे और उसमें से प्रभु यीशु मसीह पतरस की बोट पर चढ़ जाते हैं और उस पतरस की बोट में से लोगों से बातें करते हैं। उसको खत्म होने के बाद में क्या करते हैं, उनको पतरस को कहते हैं कि इधर से किनारे से थोड़ा दूर ले जाए और वहां पर नेट डालने के लिए बोलते हैं, और पतरस उनकी बात को मानते हैं और उन्होंने उनसे कहते हैं हमने पूरी रात मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हम आपकी आज्ञाओं को मानकर एक बार और जाल डालते हैं और क्या हो जाते, When Simon Peter saw this, he fell down at Jesus' knees saying, क्या बोला, सबसे पहली बार पतरस ने क्या बोला, Depart from me, for I am a sinful man. और जीसस ने उनका क्या बोला, Do not be afraid, from now on you will catch men. So when they had brought their boats to land, क्या किया उन्होंने, वो सारे लोग, they forsook all and followed him, सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ चला गया। इसी बात को हम याद करते हैं, किनारे से दूर होकर डीप सी में जाना। अगर फिलिया किनारा है तो अगापे वो डीप वाटर है। हमें समझना चाहिए कि इस किनारे यानी हमारे प्रेम किस तरह का प्रेम है, वेदर इट इज फिलिया, हम वो शोर पर है, या वेदर वी आर इनटू दैट अगापे। उसी बात को याद कर रहे थे, यानी what difference does it make to be on shore and in the deep? आत्मीय रीति से उसको सोच लीजिए, आत्मीय रीति से सोचना है हमें कि वो किनारे पर जब थे, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं था वहां पर। प्रभु उनसे कहते हैं कि डीप सी में जाओ और अपने जाल डालो, और क्या मिला, जाल फट जाए इतना उनको मछलियां मिलता है। आप सोचिए वो कैसे पतरस के जीवन कैसे बदल दिया। अपने आप से क्वेश्चन पूछे, हम कहाँ हैं? क्या हम किनारे पर खड़े हैं, या हमें उस फिलिया पर है, या हमें उस अगापे की ओर जाना है? अगर आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए, प्रभु के प्रेम को और ज्यादा समझना है, उस प्रेम को और गहराई से समझना है और उसको एक्सपीरियंस करना है, तो हमें उस किनारे से उस नाव को जिंदगी के ये अपनी उस डीप सी की ओर जाना पड़ेगा। और पतरस को उन्होंने क्या कहा था, आज तुम्हें उस डीप सी में जाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यहां पर भी क्या कोशिश कर रहा था, जीसस वांटेड पीटर टू हैव अ बाउंटीफुल कैच, also to grow a proper fisherman as he wanted to tend his sheep. क्योंकि इतनी बड़े एक सेवगाई के लिए भेजने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर उनका स्वर्गारोहण होने वाला है और उन्हें इतना बड़ा एक कमीशन दिया हुआ है कि पृथ्वी की छोर तक जाकर उनके नाम पर सुसमाचार सुनाना है और कलीसिया के लिए या तो स्वर्ग राज्य के लिए आत्माओं को जीतना है। और इतनी बड़ी, तो पतरस को सिखा रहे हैं, तुम्हें डीप सी में जाना है, तुम्हें एक अच्छे फिशरमैन बना है। क्योंकि उनको पहले बोला, आई एम गोइंग टू मेक यू ए
fisherman, I am going to make you someone who is going to catch men. तो पतरस को इतना अच्छा फिशरमैन बनाना है ताकि वो अच्छी तरह से समझे हाउ ही नीड्स टू टेंड हिज शीप, कैसे उनको आने वाले समय में विश्वासियों का, आने वाले कलीसियों का, आने वाले समय में कितने और लोगों को, एल्डर्स को प्रिपेयर करना है। तो ही हैज टू गो टू दैट डीपर लव। फिलिया पर नहीं, अगापे पे आना है। बार बार पतरस ये जवाब दे रहे थे, फिलिया वर्ड यूज कर रहा था, आई लव यू बोल रहा था, लेकिन साथ में वो फिलिया वर्ड था। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उस नॉर्मल फ्रेंडशिप की जो प्रेम से बढ़कर उस अनकंडीशनल लव की ओर उनको जाना है। वो कितनी बड़ी बात था। और प्रभु के प्रेम के बारे में हमने कई जगह पर पढ़ा, ये बहुत सिंपल बात है। परमेश्वर का उस अगापे लव कैसा है? He gave his only begotten son to us। और फिर क्या लिखा है जो रोमन्स में लिखा है, while we were still sinners Christ died for us। and John chapter 15 12 13 में क्या लिखा है, greater love has no one than this to lay down one's life। इससे बड़ा कोई प्रेम है ही नहीं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिखाया, जो किसी के लिए अपने जान दे देना। और 1 John chapter 4 9 10 में क्या लिखा है, God has sent his only begotten son into this world that we might live through him। and in this is love, not that we loved God but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sin। हमारे लिए, हमारे पापों के लिए propitiation बनाकर भेजा है। ये है जो अगापे लव। और क्या जानते हैं, हमने कुछ दिन पहले भी याद कर रहा था, ऐसा परमेश्वर, देखो तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है, डरो मत, तुम तो बहुत सी चिड़ियों से कहीं अधिक मूल्यवान हो। और Psalms 58:6 में क्या लिखा है कि तू ये जानता है कि मैं बहुत व्याकुल हूं, तू ये जानते हैं कि मैंने तुझे कितना पुकारा है, तूने निश्चय ही मेरे सब आंसुओं को लेखा जोखा रखने वाला है। यानी दोनों बात, हमारा प्रोटेक्शन, हमारे कमजोरियां, हमारे जरूरतें और हमारे वीकनेस सब कुछ जानते हैं, उनकी केयर कैसा है। और हमारी जरूरतें के साथ साथ हमारे परेशानियों का भी उनके पास हिसाब है। ऐसा परमेश्वर है हमारे साथ में। और हमें सिर्फ क्या करना है, we have to go from that shore to the deeper sea। Always remember that our call, our purpose and the price he paid for our redemption। ये हमेशा हमें याद रखना है। और क्या करना है, and we have to remember that he is a God who came seeking for the lost। ऐसा परमेश्वर जो खोए हुए को ढूंढ कर आया हुआ परमेश्वर। Let us ask this question to ourselves, where are we? हम कहां पर हैं? Still on the shore? क्या हम, हमारे जो प्रेम है वो परमेश्वर की कितना प्रेम को हम समझ पाए? हम आज भी वो किनारे पर खड़े हैं, या हमें उस डीप सी में जाना है ताकि परमेश्वर के उस प्रेम को अच्छी तरह समझ सके और उनकी ज्यादा ब्लेसिंग्स, आशीष को ज्यादा से ज्यादा। और हमें आज इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारी मदद करें और हमें जाने कि हमारे कमजोरियों के जानने वाले परमेश्वर हैं। हमारे हर एक कमजोरियों को जानकर ही वो हमें उद्धार दिया है और हमें अपने संतान बनाया है। वो प्रभु हमेशा हमेशा हमारे साथ देंगे और हमारे दुख को भी जानते हैं, हमारे जरूरतों को जानते हैं। ऐसे परमेश्वर है। सिर्फ जरूरी ये है कि उनको जाने, पहचाने, उनके करीब जाए और उनसे ज्यादा से ज्यादा आशीष हम पा सके। यही हमारा जो प्रभु का हमारे प्रति यही इच्छा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। Request brother Naveen to pray. Brother Naveen, if you can hear me. We can't hear you, Naveen. Hello,
Naveen, are you speaking? Your mic is on. We can't hear you. I think there is some technical issue.